सब्सक्राइब कीजिए लोन डील्स चैनल को और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लोन डील्स। दोस्तों, मैं समाधान पाटिल फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं मेरे चैनल पे लोन्स, फाइनेंस से जुड़े बिजनेसेस, लोन से जुड़े बिजनेसेस और लॉ एंड ऑर्डर पे वीडियोस लाता हूँ। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि जो भी मेरा वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे बजाज होम फाइनेंस के बारे में। अगर आपको बजाज होम फाइनेंस से होम लोन लेनी है तो बजाज होम फाइनेंस के क्या क्या विशेषता है, क्या क्या योग्यता है और किन किन दस्तावेजों को आपको बजाज होम फाइनेंस में आवेदन करते वक्त देने होंगे, तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बजाज होम फाइनेंस के विशेषताएं के बारे में। दोस्तों, बजाज होम फाइनेंस विशेषता है कि अगर हम बात करेंगे तो आप बजाज होम फाइनेंस में अगर लोन आवेदन करते हो तो आप भुगतान का जो समय होता है यानी कि टेन्योर वो 30 साल तक आप रख सकते हो। दूसरी बात, उसमें प्रॉपर्टी यानी कि जिस भी प्रॉपर्टी पे आप लोन लेते हो, जिस भी प्रकार का आप घर खरीदते हो, उसके प्रॉपर्टी के मार्केट वैल्यू या प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन के 80% तक आपको उसमें लोन फंडिंग मिलती है। यानी कि प्रॉपर्टी की कीमत के 80% तक बजाज होम फाइनेंस आपको लोन प्रोवाइड कर सकती है। ब्याज दरें और खर्चा। दोस्तों, अगर ब्याज दरें की बात करें तो बजाज होम फाइनेंस का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 6.75 से लेके 7% तक के बीच में आता है। यानी कि कम, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सबसे कम कहलाता है। और अगर खर्चे की बात करें तो इसमें प्रोसेसिंग फी आपको देनी होगी 0.50 पैसे से लेके 1% तक। यानी कि जो लोन अमाउंट के लिए आप आवेदन करते हो उस लोन अमाउंट के 0.50 पैसा से लेके 1% तक की लोन अमाउंट पर आपको प्रोसेसिंग फी देनी होगी। तो दोस्तों, जैसे कि हर एक बैंक की योग्यताएं और शर्तें होते हैं, वैसे ही बजाज होम फाइनेंस की योग्यताएं और शर्तें के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अगर बजाज होम फाइनेंस लोन में आप बजाज फाइनेंस होम लोन में आवेदन करना है तो उम्र सीमा उसमें 23 साल से 62 साल के बीच में आपकी होनी अनिवार्य है। उसके बाद अगर आप नौकरी वर्ग हो या आप सैलरीड हो, किसी कंपनी में नौकरी करते हो और आप बजाज होम फाइनेंस में आवेदन दे रहे हो तो आपकी स्टेबिलिटी यानी कि आपका एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए। यानी कि जिस कंपनी में आप जॉब करते हो वहाँ आप 3 साल पुराने तक आपकी नौकरी होनी चाहिए। और अगर आप स्वरोजगार हो यानी किसी प्रकार का बिजनेस करते हो तो आपका बिजनेस 5 साल पुराना होना अनिवार्य है। यानी कि 5 साल की स्टेबिलिटी आपकी होनी अनिवार्य है। अब सिविल स्कोर की बात कर लेते हैं। दोस्तों, सिविल स्कोर के रिलेटेड मैंने 1-2 वीडियो बनाए हैं जिसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वो वीडियो जाकर चेक कर सकते हो। तो अगर सिविल की बात करें तो बजाज होम फाइनेंस में सिविल आपका 750 प्लस होना अनिवार्य है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि हमने तो कभी लोन ली ही नहीं है तो हमारा सिविल स्कोर कैसे बढ़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग लोन आपकी चल रही है और वो लोन एग्जिस्टिंग है उसका ट्रैक रिकॉर्ड आपका सही नहीं है और आपने वो रेगुलर हफ्ते नहीं भरे तो आपका सिविल 750 या 700 से नीचे होगा। तो आपकी जो भी लोन चलती है वो रेगुलर होनी चाहिए, तब आपका 750 के ऊपर सिविल होता है। तो तब वो 750 तक का सिविल स्कोर बजाज होम फाइनेंस आपसे मांगती है। अगर आपने किसी प्रकार की दूसरी लोन नहीं ली है और आपका सिविल स्कोर -1 है तो बजाज होम फाइनेंस में आपको लोन के लिए आवेदन कर सकते हो, लेकिन आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। कॉम्प्रोमाइज़ यानी कि हो सकता है आपको 6.75% में ब्याज नहीं मिले, 7% या फिर 7% से थोड़ा आगे ब्याज दर आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, इसी तरह से हम दस्तावेज की बात कर लेते हैं कि अगर बजाज होम फाइनेंस में आपको लोन लेनी है तो आपको किन दस्तावेजों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, जैसे कि पहचान पत्र हर एक बैंक पे किसी भी या NBFC बैंक हो या कोई भी फाइनेंस कंपनी हो या फिर नेशनलाइज बैंक हो जहां आपको पहचान पत्र देने पड़ते हैं, उसी तरह बजाज होम फाइनेंस में आपको पहचान पत्र के तौर पे आधार कार्ड देना होगा, पैन कार्ड देना होगा, वोटर ID देनी होगी। ये 3 चीज़ आपको पहचान पत्र के तौर पर देने होते हैं। और अगर आपके पास किसी प्रकार का यानी पासपोर्ट वगैरह है तो आप पासपोर्ट भी पहचान पत्र के तौर पे दे सकते हो। दोस्तों, अभी रेसिडेंस की बात करते हैं। रेसिडेंस के तौर पे आप क्या क्या प्रूफ दे सकते हो। अगर आप जिस जगह पे रहते हो वहाँ पे बिजली बिल आपके नाम से आता है तो आप बिजली बिल दे सकते हो। अगर आपके पास राशन कार्ड है और राशन कार्ड पे जहाँ पे आप रहते हो उसी का एड्रेस आ रहा है तो आप राशन कार्ड दे सकते हो। अगर आप किराए से रह रहे हो
तो आपके पास रेंट एग्रीमेंट होगा, तो एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप रेंट एग्रीमेंट दे सकते हो। अन्यथा अगर आप जिस एड्रेस जहाँ पे रह रहे हो उस जगह का एड्रेस आपके आधार कार्ड पे आता है, तो आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ के तौर पे चलाया जा सकता है। तो इस तरह के अगर आप नौकरी वर्ग हो तो भी पहचान पत्र पे आपको ये पेपर देने, अगर आप बिजनेस पर्सन हो या सैलरीड पर्सन हो तो भी आपको इन तरह के पेपर देने होते हैं। अब फर्क सैलरीड और बिजनेस पर्सन के इनकम पेपर में क्या फ़र्क है वो जान लेते हैं। तो इनकम पेपर में अगर आप सैलरीड हो तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म बैंक से मिलेगा, उस पर आपको 2 फोटोग्राफ देने होंगे। 2 फोटोग्राफ देने के बाद आप जिस भी कंपनी में जॉब करते हो उस कंपनी की 6 माह की सैलरी स्लिप यानी कि 6 मंथ की सैलरी स्लिप आपको देनी होगी। उसके बाद कंपनी आपको फॉर्म 16 प्रोवाइड करती है, तो 2 साल के फॉर्म 16 आपको देने होंगे। उसके बाद जिस बैंक में आपकी सैलरी आती है उस बैंक का 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको देना होगा। ये हो गए सैलरीड के इनकम पेपर। अभी सेल्फ एम्प्लॉयड की बात कर लेते हैं, यानी कि आप किसी प्रकार का बिजनेस करते हो या कुछ किसी तरह का सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपको क्या देना होगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले 2 फोटो देने होंगे, 3 साल के ITR फाइल देने होंगे यानी कि रिटर्न फाइल जो CA भर के देता है उस CA से आपको 3 साल के रिटर्न फाइल भर के इनको देनी होगी। उनके बाद आपका 1 साल का बैंक स्टेटमेंट, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट होगा उसका 1 साल का बैंक स्टेटमेंट आपको देना होगा। उसके बाद अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको बिजनेस प्रूफ देना होता है। तो बिजनेस प्रूफ के तौर पे क्या क्या चल सकता है, तो आप GST सर्टिफिकेट, अगर आपने GST निकाली होगी तो GST सर्टिफिकेट बिजनेस प्रूफ पे चल सकता है। उसके बाद अगर आपके पास शॉप एक्ट का लाइसेंस है तो आप शॉप एक्ट का लाइसेंस भी बिजनेस प्रूफ के तौर पे दे सकते हो। अन्यथा अगर आपके पास दूसरा किसी भी प्रकार का बिजनेस प्रूफ हो तो वो आप बजाज होम फाइनेंस में दे सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके लिखिए, मैं आपको कमेंट में उसके आपके जो भी सवाल होंगे उनका जवाब दूंगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।